वर्ल्ड नाउ में सबसे बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए। अमेरिका के तरकश के सारे तीर खत्म हो चुके हैं। मिडल ईस्ट के दलदल में फंसकर अमेरिका निहत्था हो चुका है और ईरान के सामने सरेंडर करना चाहता है। लेकिन अमेरिका अगर सरेंडर करता है तो क्या हालात बनेंगे, और अमेरिका के सरेंडर के पीछे कैसे व्लादिमीर पुतिन का नाम जुड़ रहा है, पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है। कहते हैं एक तरफ ईरान का खौफ, दूसरी तरफ रूस के न्यूक्लियर अटैक की धमकी। इस दोहरे डर के चक्रव्यूह में फंसे ट्रंप ने नेटो के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर कर दिया। जर्मनी रो रहा है, यूरोप कांप रहा है, ट्रंप के सिर पर दोहरे डर का साया मंडरा रहा है। तरकश खाली है, पुतिन का खौफ है और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को जिंदा या मुर्दा हासिल करना चाहता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन नेटो के भीतर इस वक्त भूचाल है और इसकी लहरें उठी है ईरान से, पहुंच गई हैं बर्लिन तक। डरा हुआ महसूस कर रहा है वॉशिंगटन। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को फतेह करने निकले थे, वो अब चौतरफा घिर गए हैं। कल तक जो अमेरिका खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार और रखवाला कहता था, आज उसी अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर एक बहुत बड़ी कूटनीतिक समीकरणों को लेकर ट्रंप उलझ गए हैं। एक बेहद चौंकाने वाले, ऐतिहासिक और अभूतपूर्व नीतिगत बदलाव के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन जर्मनी को हथियार देने से इनकार कर रहा है। जो डील पहले हो चुकी है, उस डील के तहत जर्मनी को अमेरिका टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देने वाला है। लेकिन उससे पहले इस डील को डील मेकर ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते को रद्दी की टोकरी में फेंकने की तैयारी कर ली है। और यह कोई साधारण हथियार सौदा नहीं है। और इसके पीछे अगर किसी मास्टरमाइंड की अगर आप बात करेंगे तो वो मास्टरमाइंड है ईरान, मुस्तफा खामनेई और IRGC। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था, तब जर्मनी के चांसलर और वहां के सैन्य जनरलों ने रातों की नींद गंवा दी। उन्हें लगा था कि रूसी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए उन्हें एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चाहिए जिसे देखकर व्लादिमीर पुतिन और उनकी सेना पीछे हट जाए। बाइडेन प्रशासन के साथ महीनों की डीलिंग चली, लंबी कूटनीतिक खींचतान चली और बेहद सोच समझकर पेंटागन में एक सौदे की रूपरेखा तैयार की। जर्मनी ने अपनी आने वाली आधी सदी की सुरक्षा का पूरा ताना बाना इसी समीकरण के तहत तैयार किया, इसी डील को केंद्र में रखकर तैयार किया। लेकिन जर्मनी को यह नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप जब रिजीम में आएंगे तो वो ईरान में घुस जाएंगे और उनके पास हथियारों का जखीरा ही खत्म हो जाएगा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये कहते हैं हमने ईरान के हथियारों के जखीरे को खत्म कर दिया है। सच्चाई यह है कि लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें और इंटरसेप्टर्स अमेरिका के पास खत्म हो चुके हैं, यह स्टॉक बहुत कम है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया कि जर्मनी को जो टॉमहॉक मिसाइलें दी जानी है उसको देना ही नहीं। जब अपने पास हथियार होंगे तब तो दुनिया में बांटेंगे, जब है ही नहीं तो फिर जर्मनी को टॉमहॉक मिसाइलें दी कहां से जाएंगी। और ऐसे में अगर ईरान ने हमला शुरू कर दिया तो फिर अमेरिका क्या करेगा? अमेरिकी सैनिकों के सामने मरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाएगा। तो पेंटागन के बंद कमरों में बहुत तेजी से मंथन किया जा रहा है और जर्मनी के राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि बर्लिन को अंदाजा हो गया है कि अमेरिका रूस के खिलाफ अब उन्हें बीच मझधार में छोड़ने की तैयारी कर चुका है। तो ये महा डील पर जो ट्रंप का फुल स्टॉप है, इसको समझते हैं। अमेरिका ने अपनी पूरी मिसाइल ताकत ईरान के साथ जंग में झोंक दी। अब हुआ क्या? इजराइल की रक्षा और हूथियों के खिलाफ सैकड़ों मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद लगातार ऑपरेशंस के कारण अमेरिका का मिसाइल डिपो खाली हो गया और नई टॉमहॉक मिसाइलों को बनाने की रफ्तार खपत के मुकाबले बहुत धीमी है। कहते हैं 2 से 3 साल का वक्त लगता है एक मिसाइल को तैयार करने में। अमेरिकी डिफेंस के लिए, अमेरिकी सुरक्षा के लिए इन मिसाइलों को बनाना बहुत जरूरी है, उनका होना भी बहुत जरूरी है। कमी के कारण अमेरिका अब सहयोगियों को हथियार देने की हालत में नहीं है, क्योंकि ईरान ने इनके सारे हथियार खर्च करवा दिए और अब अमेरिका उस स्थिति में है
कि अगर वह हथियार देता है तो खुद के सैनिक मारे जाएंगे। खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप को अपनी सेना के लिए मिसाइलों का बैकअप रखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में खतरे में होगा। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों की चेतावनी है, दूसरों को मिसाइलें देने से अमेरिका खुद कमजोर हो जाएगा और इतना कमजोर हो जाएगा कि ईरान जैसे मुल्क से हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सीधे सीधे एक कनेक्शन ईरान जंग से है और शस्त्रों से जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिर कल तक दुनिया भर में हथियारों की नुमाइश करने वाला अमेरिका अचानक जर्मनी से महाशक्ति से जो वादा किया वो कैसे तोड़ रहा है। इसका जो पहला एंगल है वो मिडिल ईस्ट का दलदल है और ईरान का चक्रव्यूह है। पेंटागन के खुफिया गलियारों से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं वो अमेरिकी सैन्य ताकत की कलई खोल रही हैं। पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट में खासकर ईरान और उसके समर्थित प्रॉक्सी संगठन जैसे हूती, हिजबुल्ला और हमास के खिलाफ इजराइल की रक्षा करने में अमेरिका ने अपनी मिसाइलों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया और स्ट्रेटेजी नहीं बनाई कि अगर स्टॉक खाली हो गया तो फिर आगे क्या करेंगे। लाल सागर में जहाजों को बचाने के लिए, सीरिया इराक में अमेरिकी ठिकानों की रक्षा के लिए पेंटागन अपनी हजारों कीमती प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें और टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दाग चुका है। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका का रक्षा डिपो पूरी तरीके से खाली हो गया है। मिसाइलों का स्टॉक पाइल, हथियारों का गोदाम खतरनाक स्तर पर जा चुका है। अमेरिका में मिसाइलें बनाने की जो रफ्तार है वो उनके मुकाबले बहुत धीमी है। यानी अमेरिका के तरकश में तीर ही नहीं है, लेकिन अमेरिका बीच मैदान में, जंग के मैदान में खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि अगर वो जर्मनी को अपनी बची खुची मिसाइलें दे देते हैं तो कल अगर ईरान के साथ कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाता है तो अमेरिकी सेना निहत्थी मारी जाएगी। ट्रंप किसी दूसरे देश की सुरक्षा के लिए अमेरिका के अपने डिफेंस को खतरे में नहीं डाल सकते, ये डोनाल्ड ट्रंप को पता है और यही कड़वी हकीकत है। अमेरिका अब हथियारों की राशनिंग करने पर मजबूर हो गया है क्योंकि ईरान के मोर्चे पर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका जैसे महाशक्ति की कमर तोड़कर रख दी है और इस मजबूरी का नाम अमेरिका है। ट्रंप की परेशानी लेकिन ईरान तक सीमित है, ऐसा भी नहीं है। इस कहानी का दूसरा पहलू भी है जो और डरावना है और ये दूसरा पहलू कनेक्ट होता है मॉस्को के सुल्तान से, यानी कि व्लादिमीर पुतिन से और उनके खौफ से। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और पेंटागन के विशेषज्ञ ने ट्रंप को एक बेहद खौफनाक और खुफिया ब्रीफिंग दी है। सूत्रों के हिसाब से जो खबर हमें मिली है उसके हिसाब से अगर मिडिल यूरोप में यानी कि जर्मनी की धरती पर इतनी संहारक, लंबी दूरी की और अचूक मार करने वाली अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलें तैनात कर दी गई तो क्रेमलिन इसे नेटो के खिलाफ सीधे युद्ध का ऐलान मानेगा। पुतिन इस कदम को रूस की संप्रभुता के लिए एक तात्कालिक और सीधा खतरा घोषित कर चुके हैं। रूस ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि नेटो देश उसकी सीमाओं में इतने करीब आक्रामक मिसाइलें लगाएंगे तो रूस चुप नहीं बैठेगा। रूस वैसे भी बेलारूस में न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज कर चुका है। पुतिन अपनी न्यूक्लियर और एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइलों का रुख यूरोप के बड़े शहरों की तरफ कर पहले से ही बैठे हुए हैं और अमेरिका ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहता है जिससे पुतिन को यह लगे, मॉस्को को यह लगे कि नेटो रूस के खिलाफ कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। ट्रंप प्रशासन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि रूस के साथ किसी भी तरह का सीधा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सैन्य टकराव पूरी दुनिया को मलबे के ढेर में चंद सेकंड्स में बदल सकता है। इसलिए ट्रंप अपनी कूटनीति के तहत किसी भी कीमत पर रूस के साथ सीधे युद्ध में उलझने से बचना चाह रहे हैं और प्रत्यक्ष तौर पर भी बचना चाह रहे हैं। वो कोई ऐसा मैसेजिंग नहीं करना चाहते जिससे उनकी एक टांग ईरान में फंसी है तो दूसरी टांग यूरोप में जाकर फंस जाए। और भले ही इसके लिए उन्हें अपने दशकों पुराने नेटो सहयोगियों की सुरक्षा प्राथमिकताओं का गला ही क्यों ना घोटना पड़े, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आगे कुआं है तो पीछे खाई है। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ पुतिन खड़े हैं। वॉशिंगटन की नई कूटनीति अब पुतिन को उकसाने के बजाय उनसे दूरी बनाने और टकराव को टालने की नीति पर चल रही है। तो एक तरफ खामेनेई की चुनौती और दूसरी तरफ पुतिन की वार्निंग। इसलिए डरे सहमे बंकर में जाकर छिप गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। मामला क्या है इसको अब जरा वॉल के जरिए भी समझ लेते हैं। जर्मनी में टॉमहॉक की तैनाती से व्लादिमीर पुतिन के भड़कने का अंदेशा है, यह ट्रंप को ब्रीफ किया गया है पेंटागन की तरफ से। रूस ने पहले ही क्लियर कर दिया है सीमाओं के पास आक्रामकता अगर यूरोप दिखाएगा तो परमाणु जवाब के लिए तैयार रहे। बर्लिन, पेरिस और लंदन जैसे शहर रूसी मिसाइलों की सीधी जद में है। पुतिन के रुख से अमेरिका को डर है कि यह विवाद थर्ड वर्ल्ड वॉर तक जा सकता है। जर्मनी की धरती पर अमेरिकी मिसाइलों की मौजूदगी को रूस सीधा हमला मानेगा, सीधा खतरा मानेगा और दूसरों की खातिर डोनाल्ड ट्रंप एक और वॉर में जाने की कीमत नहीं उठा सकते।
इतनी ताकत अमेरिका के अंदर नहीं बची है, क्योंकि सारी ताकत ईरान ने, तेहरान ने निचोड़ ली। अब जरा इस पूरी तस्वीर को एक साथ आप कनेक्ट कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये जियो पॉलिटिक्स का वो डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा जिसने सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डरने पर मजबूर किया है। इसे हम कह सकते हैं ट्रंप का दोहरा डर। एक तरफ ईरान से मार, हथियारों, मिसाइलों का काल, तो दूसरी तरफ रूस के मोर्चे पर महायुद्ध भड़कने का परमाणु खतरा। अमेरिका इस वक्त एक ऐसी कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां उसका हर कदम आत्मघाती साबित हो रहा है। इसलिए आज हर अमेरिकी ये मानता है कि ईरान से लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए थी। और आज की तारीख में अगर अमेरिका जर्मनी से किया वादा निभाता है, मिसाइलें भेजता है, तो अमेरिकी गोदाम खाली हो जाएंगे और अमेरिकी सैनिक निशस्त्र हो जाएंगे। और यह भी हो सकता है कि पुतिन के साथ नेटो की सीधी लड़ाई शुरू हो जाए। और अगर मिसाइलें नहीं भेजता है तो क्या होगा? तो नेटो में दरार क्लियर विजिबल है। अमेरिका की साख मिट्टी में मिल जाएगी, नेटो टूट जाएगा। और बाकी ईरान में जो मार पड़ रही है वो तो पड़ ही रही है। ईरान के दलदल में ट्रंप फंसे हुए हैं। इस चौतरफा संकट के बीच ट्रंप ने अपनी पसंदीदा नीति चुनी है और वो नीति अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप का मानना है कि जब खुद का घर खतरे में घिरा हो तो पड़ोसियों की हिफाजत नहीं की जा सकती। लेकिन ट्रंप के इस दोहरे डर ने नेटो के भीतर अमेरिका की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा और कभी ना मिटने वाला एक सवालिया निशान लगाया है। क्योंकि यूरोप पूरी दुनिया में यह कहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने खतरे के बीच नेटो को बीच मझधार में छोड़ा है। और यूरोप के कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा आम हो गई है कि अगर अमेरिका अपने सबसे बड़े, सबसे अमीर सहयोगी जर्मनी से किया वादा तोड़ सकता है, तो फिर पोलैंड, लिथुआनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया जैसे छोटे देशों की औकात ही क्या है जो डायरेक्ट रूसी सीमा से लगते हैं। नेटो की वो मूल भावना कि एक पर हमला तो सब पर हमला माना जाएगा, वो सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। तो डबल ट्रैप में आ चुके हैं ट्रंप। ईरान से लिया पंगा, पड़ गया ट्रंप को महंगा। ईरान के मोर्चे पर मिसाइलों की भारी कमी है और दूसरी तरफ रूस ने चांपना शुरू कर दिया है। अमेरिका एक साथ दो मोर्चों पर तनाव झेलने की स्थिति में नहीं है। ना माल है, ना पैसा है और ना ही स्टॉक में हथियार है। दो बड़े सैन्य मोर्चों को एक साथ संभालना अमेरिकी सेना के लिए असंभव है। सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अपनी सेना या देश को जोखिम में नहीं डालेंगे ट्रंप। रूस और ईरान के डर से पीछे हटने पर अमेरिकी साख पर बट्टा लगेगा। हथियारों की कमी और भारी दबाव के कारण सुपर पावर खुद मुश्किल में खड़ा हुआ है। दरअसल बात सिर्फ एक मिसाइल डील के रद्द होने तक सीमित नहीं है। सच पूछिए तो ये यूरोप और नेटो गठबंधन के प्रति अमेरिका की नीति में एक बहुत बड़े बदलाव और विनाशकारी हालात का ट्रेलर है। पिछले कुछ समय से अमेरिका बहुत धीरे धीरे, बहुत चालाकी से यूरोपीय सुरक्षा तंत्र से खुद को अलग कर रहा है। इसमें सिर्फ मिसाइल डील को ठंडे बस्ते में डालना शामिल नहीं है, बल्कि पेंटागन के पास एक और गुप्त योजना है। योजना यह है कि जर्मनी में पिछले कई दशकों से तैनात हजारों अमेरिकी सैनिकों को वहां से वापस बुला लिया जाए और कई महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों को यूरोप से समेट लिया जाए। यानी अमेरिका अब इस यूरोप को उसके हाल पर छोड़ने की स्क्रिप्ट तैयार कर चुका है। इसके पीछे अमेरिका की मजबूरी भी है। अमेरिका कहता है कि पूरी दुनिया में इतने सारे सैन्य बेसिस को चलाने का खर्च भी उठाना पड़ता है और उससे फायदा भी नहीं होता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर चीज को डॉलर की नजर से देखते हैं। इस रणनीतिक बदलाव की गूंज इस हफ्ते नेटो के शीर्ष कमांडर्स की एक हाई लेवल मीटिंग में सुनाई दी। नेटो के शीर्ष कमांडर और यूरोप में अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल एलेक्सिस ग्रिनकेविच ने सैन्य नेताओं के सामने बेहद कड़े और सीधे शब्दों में कह दिया, अब यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए खुद आगे आना होगा और निकट भविष्य में अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी होगी। जनरल ग्रिनकेविच का यह बयान यूरोपीय देशों के लिए खुली और आखिरी चेतावनी की तरह है कि वो अपनी रक्षा के लिए अमेरिका की परमाणु छतरी या अमेरिकी सैनिकों के भरोसे ना बैठे रहें। रूस का अटैक हो सकता है और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएं। अमेरिका का नया स्टैंड क्लियर है कि वो अपने आधुनिक हथियारों और सैनिकों को यूरोप से हटाकर दुनिया के दूसरे उभरते हुए संघर्ष क्षेत्र, खासकर इंडो पैसिफिक यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के चीन के इलाके में रीफोकस करने के लिए कर रहा है। क्योंकि अमेरिका को पता है कि ईरान जंग से आज निकल गए, कल निकल गए, परसों निकल गए, लेकिन चीन का क्या होगा? चीन अमेरिका के लिए वो भस्मासुर बन चुका है जिसको पैदा ही अमेरिका ने किया।
जिसको पावरफुल अमेरिका ने बनाया, जिसको निवेश अमेरिका ने दिया, लेकिन आज वही चीन अमेरिका को भस्म कर देना चाहता है और उसकी बादशाहत ले लेना चाहता है। यह उस दैत्य की कहानी की तरह है जिसने अमरत्व का वरदान पाने के लिए बहुत घोर तपस्या की और इतनी जबरदस्त तपस्या की महादेव को प्रसन्न करने के लिए कि देवाधिदेव महादेव खुश हो गए। वो प्रकट हुए और पूछा कि भाई बताइए आपको क्या वरदान चाहिए। उन्होंने कहा कि वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे अमरत्व का वरदान दे दीजिए। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा कि अमरत्व का वरदान तो नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जो दुनिया में आया उसे जाना होगा, ये प्रकृति का नियम। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो बताइए। तो भस्मासुर ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। महादेव ने वरदान दिया और उसके बाद भस्मासुर ने कहा कि ट्रायल तो आप पर ही होगा। तो बोला, मैं महादेव ने कहा मैंने आपको वरदान दिया है। बोला चेक कहां करेंगे? तो यही हालत अमेरिका की है। अमेरिका के लिए अब चीन भस्मासुर बन चुका है और अमेरिका को ही कच्चा चबाना जाना चाहता है। इसलिए अमेरिका अपना पूरा फोकस चीन की तरफ लाना चाहता है, मिडिल ईस्ट की तरफ लाना चाहता है। अमेरिका अब यूरोप की सुरक्षा का मुफ्त में बोझ अपने कंधों पर ढोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि आने वाले 5-10 सालों में चीन इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो अमेरिका की बादशाहत को न सिर्फ समंदर में बल्कि पूरी दुनिया में चुनौती देगा और इसके लिए उसे तैयार होना होगा। दूसरी तरफ मिसाइल डील रद्द होने के बाद नेटो में खींचतान बढ़ सकती है। कैसे? बताया जा रहा है कि यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठा सकता है। सिलसिले की शुरुआत जर्मनी में तैनात हजारों अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की योजना से भी हो सकती है। यूरोप से महत्वपूर्ण सैन्य साजो सामान भी समेटेगा अमेरिका। सर्विलांस सिस्टम और रडार भी हटा रहा है। अमेरिका नेटो के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल ग्रिंकोविच ने कहा है कि यूरोप को अब अपनी सुरक्षा खुद संभालनी होगी। आधुनिक हथियारों और सेना को एशिया प्रशांत में शिफ्ट करेगा अमेरिका, क्योंकि फोकस चाइना है। पेंटागन की इस योजना ने पूरे यूरोप के इतिहास को सबसे कठिन और दर्दनाक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। शीत युद्ध के बाद से पिछले कई दशकों तक यूरोप के देशों ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने अपनी आर्थिक समृद्धि पर पूरा ध्यान लगाया, आलीशान लाइफस्टाइल बनाई, चकाचौंध कर देने वाली दुनिया बनाई, टूरिज्म पर पूरा फोकस किया, लेकिन अपनी रक्षा का पूरा जिम्मा आंख मूंद कर अमेरिका के भरोसे छोड़ दिया। उन्होंने अपने रक्षा बजट को घटा दिया, अपनी सेनाओं को छोटा कर दिया। लेकिन अब जब अमेरिका खुद ईरान के मोर्चे पर फंसा हुआ, अपनी मिसाइलें गंवा चुका, अपनी ताकत खो चुका है और रूस के डर से अपने समझौते से मुकर रहा है, तब यूरोप की आंख खुली। उन्हें समझ आ गया है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी देश हमेशा के लिए सगा नहीं होता। टॉमहॉक मिसाइल सौदे के रद्द होने की वजह से जर्मनी के लिए रक्षा के मोर्चे पर एक ऐसा बड़ा शून्य वैक्यूम पैदा कर देगा जिसे भरना नामुमकिन हो जाएगा। टॉमहॉक वो अत्याधुनिक हथियार है जो पलक झपकते ही दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर देता है। और ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिका ने एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसलिए अमेरिका का स्टॉक भी खत्म है। रक्षा जानकार ये मानते हैं कि फ्रांस या जर्मनी के पास फिलहाल ऐसी कोई घरेलू तकनीक या कोई मिसाइल प्रणाली नहीं है जो अमेरिकी टॉमहॉक की जगह ले सके। इस तकनीक को खुद विकसित करने, उसका टेस्ट करने और उसको सेना में कमीशन करने में यूरोप के देशों को, जर्मनी को कई साल, कई दशक लग जाएंगे। लेकिन पुतिन का खतरा आज ही उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जर्मनी को अब न केवल अपने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करनी होगी, बल्कि फ्रांस के साथ मिलकर एक स्वतंत्र यूरोपीय आर्मी का निर्माण करना होगा। अमेरिका ने मैसेज दे दिया है, यह आत्मनिर्भर होने का युग है और यूरोप को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये एक यू टर्न आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के सैन्य समीकरण को चेंज कर देगा। जब दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर खुद दोहरे खौफ में कदम पीछे खींच ले, तो छोटे और डिपेंड करने वाले देशों का लावारिस होना तय है। क्या यूरोप खुद को पुतिन के कहर से बचा पाएगा? क्या ईरान से अमेरिका कभी निकल पाएगा? क्या अमेरिका का सुपर पावर का तमगा बच पाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने होगा और स्पष्ट होगा। खबर पर हमारी नजर आएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।